तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आए एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री बेस्ड शो के बारे में जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइज। इस शो को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, जिन्होंने पाताल लोक जैसी फेमस सीरीज को भी डायरेक्ट किया है, यानी कि सीरीज बहुत ही थ्रिलिंग और बढ़िया होने वाली है। अब स्कूल ऑफ लाइज की जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ना, वो एक मास्टरपीस है। कहानी का प्लॉट शुरू तो बिल्कुल सिंपल तरह से होता है, एक बोर्डिंग स्कूल लाइफ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े मोड़ लेने लगती है, जहाँ पर ढेर सारे झूठ, अब्यूज, खून खराबा, ड्रग्स और एक ऐसा जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर पेड़ भूतों का रूप है। मतलब कि इस कहानी के अंदर हमें ऐसी ऐसी बिजार चीजें देखने को मिलने वाली हैं। सीरीज की कहानी एक फिक्शनल डाल्टन टाउन में शुरू होती है, जो कि एक स्लीपी हिल स्टेशन है, जिसकी वजह से कहानी का जो माहौल है ना वो काफी सही लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि कहानी आपके साथ चल रही है और आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे। कहानी में हम टाउन के पॉश बोर्डिंग स्कूल रिवर आइसेक स्कूल ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ सही होते हुए भी कुछ सही नजर नहीं आता, क्योंकि इस स्कूल से 12 साल का एक बच्चा यानी कि शक्ति सालगांवकर अचानक से ही गायब हो जाता है और किसी को भी नहीं मिलता। सबको यही लगता है कि शायद से शक्ति ने स्कूल बंक किया होगा, क्योंकि कहानी यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट में बार बार जाती रहती है, जहाँ पर शक्ति अक्सर ऐसा किया करता था। हालांकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन धीरे धीरे कहानी क्लास बंक से बदलकर एक मिसिंग स्टूडेंट की कहानी बन जाती है, जिस दौरान स्कूल और फैमिली से जुड़े ढेर सारे राज हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब स्कूल का जो हाउस मास्टर सैमुअल यानी कि सैम होता है, उस पर सबकी शक की निगाह होती है, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एज शक्ति यहाँ पर राजपथ हाउस से बिलोंग किया करता था, जैसे हमारे भी बचपन में स्कूल में हाउसेस बना दिए जाते थे। इनफैक्ट स्कूल खुद इस चीज को शक्ति की माँ त्रिशा को बताने में काफी डिले करता है कि शक्ति गायब है। मतलब स्कूल अपनी रेप्यूटेशन बचाने के चक्कर में था। ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा स्कूल से गायब हुआ था तो इससे उनका नाम बदनाम हो जाता। त्रिशा पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है तो पता चलता है कि शक्ति अक्सर एक चंचल नाम के लड़के के साथ जाते हुए देखा जाता है, जहाँ पर वो जंगल में अक्सर बात किया करते थे, और ये चंचल स्कूल के माली भोला का बेटा है। आखिरी टाइम शक्ति को उसी के साथ जाते हुए भी देखा गया था, और अब चीजें बहुत ज्यादा भयानक मोड़ लेने लगती हैं। साथ ही में हम नंदिता नाम की एक काउंसलर को भी देख पाते हैं, जिनका रोल निम्रत कौर ने निभाया है। वो सभी बच्चों से पूछताछ करती हैं, और ऐसा करते ही उनको समझ में आ जाता है कि इस स्कूल में कई भयानक राज दफन हैं। अब यहाँ पर 2 सीनियर्स को भी हम देख पाते हैं, जिनके नाम विक्रम और टीके होता है, और इनको देखकर साफ नजर आता है कि भैया यहाँ पर मामला सिर्फ शक्ति के मिसिंग होने का नहीं है, बल्कि स्कूल में और भी कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि डायरेक्टर ने काफी स्मार्टली प्ले किया है प्लॉट के साथ में। मिसिंग केस को एक स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करके स्कूल्स और कॉलेजेस में हो रहे मुद्दों को उठाया गया है। अब सीरीज के 8 एपिसोड्स आपको स्लो बर्न लगेंगे, और यहाँ पर फास्ट सीरीज नहीं चलती, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है। धीरे धीरे यहाँ पर पेसअप बिल्ड होता है, जिसके चलते आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा, कैजुअल पेरेंटिंग, क्योंकि शक्ति की माँ त्रिशा अपने हस्बैंड से अलग रहती है, मतलब वो अपने बच्चे पे उतना ध्यान नहीं देती, इसलिए शक्ति को उसने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। अब भोला का बेटा चंचल जो है, उसकी भी माँ उसके साथ नहीं रहती, और इसलिए शक्ति चंचल की दोस्ती हो जाती है ताकि दोनों का अकेलापन भर जाए। इसके साथ साथ सीरीज के अंदर एक्यूट नेग्लेक्ट को ड्रग्स, बुलिंग, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। और हाँ, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका भी कोई ऐसा ट्रॉमा या फिर कोई एक्सपीरियंस है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ में ऐसा हुआ हो, क्योंकि ऐसी चीजें सबके सामने आना काफी जरूरी है, जिससे लोग अवेयर हो सके। और यही इस सीरीज का भी मेन मोटिव है कि समाज, स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी हो रही चीजों को हाईलाइट किया जाए। और जो शक्ति का मिसिंग केस यहाँ पर है ना, वो तो एक चादर है जिसको हटाने के साथ साथ बहुत सी चीजें अनकवर इस सीरीज के 8 एपिसोड्स में होती हैं, जैसे कि असुर सीरीज के अंदर हुआ था। अब बात करें सभी की एक्टिंग की, तो सबने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अपने अपने लेवल पर सबने काम को काफी बैलेंस रखा है। निम्रत कौर एक काउंसलर इसलिए बनी है क्योंकि उन्होंने खुद बचपन में इसमें ट्रॉमा सहा था, यानी कि सीरीज के अंदर, यानी जनरेशनल ट्रॉमा यहाँ पर दिखाया गया है, और इसकी शिकार वो खुद हुई थी, इसलिए वो ऐसी चीजों को तुरंत ही भाप लेती हैं कि यहाँ पर बच्चों में कुछ न कुछ दिक्कत है। जो यंग एक्टर्स हैं वो तो इस सीरीज की जान है, या फिर पिलर आप कह सकते हो, क्योंकि उन सब के बिना ये सीरीज इतनी अच्छी बनना इम्पॉसिबल था। अब बात करें सैमुअल सर यानी कि सैम की, तो वो खुद अपने बचपन के डीमन से लड़ रहे हैं, और बाहर से वो खुद को खुश और कंपोज तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही टूटे हुए हैं। और जो सीरीज की राइटिंग है वो भी बहुत ही शार्प और सटीक है। अब सीरीज के अंदर हम ये भी नोटिस करते हैं कि कैसे स्कूल बहुत सारे सीक्रेट्स को छुपाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग चीज को भी हम नोटिस करते हैं, लाइक एक सीन आता है जहाँ पर एक मुर्गी के अंडों को पकाकर उसी को खिला दिया जाता है।
लेकिन मुर्गी ये नहीं जानती कि ये उसके ही अंडे हैं जिसको वो खा रही है, और ये सब नेग्लेक्ट को शो करने की कोशिश है जो कि पेरेंट्स कई बार अनजाने में कर देते हैं। और त्रिशा का भी यहाँ पर सेम हाल है इस सीरीज के अंदर। त्रिशा ने अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन उसने शक्ति को नेग्लेक्ट किया। शक्ति अक्सर सबसे झूठ भी बोला करता था कि जैसे उसके फादर का फार्म हाउस है, उसकी माँ बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं, यानी कि दुनिया के बेस्ट समोसे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब शक्ति अपने अकेलेपन को फिल करने की यहाँ पर कोशिश करता है इस सीरीज के अंदर, लेकिन अंत में उसके साथ क्या होता है और विक्रम, टीके और सैम सर ने ऐसा क्या राज छुपा के रखा हुआ है, और क्या नंदिता इस राज से पर्दाफाश कर पाएंगी? तो इसको जानने के लिए तो आपको स्कूल ऑफ लाइज सीरीज को देखना पड़ेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब सीरीज को देखने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो भी कॉमेंट में बता देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए